राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सनी व्लॉगिंग चैनल में। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत में बहुत से देवी देवताओं ने अवतार लिया है और बहुत से संत महात्मा इस पावन धरती पर पे अवतार लेकर उन्होंने लोगों का जीवन धन्य किया है। तो चलिए आज हम इसी कड़ी में बात करते हैं बाबा नीम करौली बाबा की। नीम करौली बाबा 20वीं शताब्दी सदी के प्रसिद्ध संतों में से एक है। बाबा की ख्याति देश विदेश तक फैली है। 17 साल में ही बाबा जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भक्त इन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। नीम करौली बाबा को केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध संत के रूप में जाना जाता है। ये 20वीं सदी के महान संतों में से एक थे, जिनके दर्शन के लिए बड़ी बड़ी हस्तियां भी लालायत रहती थी। नीम करौली बाबा के भक्तों की सूची में एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का नाम भी शामिल है। बाबा के अनुयायी इन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। बाबा के जीवन से कई चमत्कार भी जुड़े हैं, लेकिन इतनी महानता होने के बावजूद भी बाबा स्वयं को साधारण व्यक्ति ही मानते थे और किसी भी भक्त को अपने पैर छूने नहीं देते थे। जानते हैं नीम करौली बाबा के संपूर्ण जीवन के बारे में। नीम करौली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में 19वीं शताब्दी के करीब हुआ था। इनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद था। नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। बाबा जब तक जीवित रहे, लोग इन्हें नीम करौली बाबा, लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा, तिकोनिया वाले बाबा और तलैया बाबा जैसे नामों से जानते थे। बाबा की प्रारंभिक शिक्षा कृहीन गांव से हुई और 17 साल की आयु में ही इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। नीम करौली बाबा का विवाह 11 वर्ष की अल्पायु में ही कर दिया गया था, लेकिन विवाह के बाद बाबा जी ने गृह त्याग कर दिया और गुजरात के एक वैष्णव मठ में जाकर दीक्षा लेकर साधना करने लगे। बाबा ने कई स्थानों पर भ्रमण किया, लेकिन एक बार फिर इन्हें गृहस्थ जीवन में लौटना पड़ा। इसके बाद नीम करौली बाबा को 2 पुत्र और 1 पुत्री की प्राप्ति हुई, लेकिन 1958 में बाबा ने फिर गृह त्याग कर दिया और अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए कैची धाम पहुंच गए। बाबा ने 1964 में इस आश्रम की स्थापना की। यहाँ बाबा ने हनुमान मंदिर की भी स्थापना की थी। बाबा 1961 में पहली बार अपने मित्र पूर्णानंद के साथ यहाँ आए थे और उनके साथ यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया था। बता दें कि नीम करौली बाबा के आश्रम केवल भारत में नहीं अपितु विदेशों में भी है। नीम करौली बाबा आगरा से नैनीताल जा रहे थे, तभी रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो गई, जिस कारण उन्हें वृंदावन स्टेशन पर ही उतरना पड़ा। आनंद फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाबा ने तुलसी और गंगा जल ग्रहण कर 11 सितंबर 1973 को अपने प्राण त्याग दिए। वृंदावन में नीम करौली बाबा की समाधि मंदिर है और बाबा को वृंदावन में ही समाधि दी गई थी। हनुमान जी के उपासक थे बाबा नीम करौली। बाबा नीम करौली को भक्त व उनके अनुयायी हनुमान जी का अवतार मानते हैं, लेकिन नीम करौली बाबा खुद भी हनुमान जी की पूजा करते थे। उन्होंने हनुमान जी के कई मंदिर भी बनवाए। जब कोई भक्त नीम करौली बाबा के पैर छूता था तो बाबा उन्हें पैर छूने से मना कर देते थे और कहते, पैर छूना ही है तो हनुमान जी के छुओ। नीम करौली बाबा भले ही जीवित नहीं है, लेकिन उनके भक्त श्रद्धा पूर्वक उन्हें मनाते हैं। बाबा अपने अलौकिक रूप में भक्तों के बीच हमेशा विराजमान रहते हैं। इनके चमत्कार इतने ज्यादा थे कि एक बार नीम करौली बाबा अपने कैची धाम में, जो भवाली में स्थित है, वहाँ पे एक भंडारा करवा रहे थे, लेकिन वहाँ पे कुछ तेल की समस्या हो गई और तेल की कमी पड़ गई। तो बाबा ने कहा, जो सामने नदी बह रही है, आप यहाँ से 2 कनिस्तर पानी लेकर इसमें डाल दो और आपको जितनी पूरियां तलनी है तल लो, लेकिन जब आपके पास तेल हो जाए तब आप वो 2 कनिस्तर तेल नदी में बहा देना। और ऐसा ही भक्तों ने किया और उस पानी से पूरियां तली गई। बाबा ने बहुत सारे चमत्कार किए हैं। कहते हैं एक बार बाबा ट्रेन से सफर कर रहे थे, उनके पास टिकट नहीं था तो टीटी ने उन्हें ट्रेन से उतार दिया, लेकिन जहाँ टीटी ने उनको उतारा वहीं वो ट्रेन रुक गई, आगे नहीं चली। और फिर थक हार कर उस टीटी को बाबा को अपनी गाड़ी में बिठाना पड़ा, तब ट्रेन आगे चली। तो बाबा जी के बहुत से चमत्कार ऐसे हैं जो अनसुलझे और अनकहे रहते ही हैं। बाबा खुद एक रहस्यमयी थे और बाबा जी ने
जय। तो मिलता हूँ आपको एक ऐसे ही मनोरंजन और दिव्य पुरुष की जीवनी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।